हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब इसको समझिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आपको बताया गया था सदाबहार वन, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से अधिक और 200 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होता है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसे पतझड़ वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इस ऋतु में यहाँ की जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, जब ठंडी समाप्त होता है, गर्मी का आगमन होता है, तब ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और सबसे सरल भाषा में समझिए, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, हम लोग जो हैं पर्णपाती वन के क्षेत्र में आते हैं, मानसूनी प्रदेश में आते हैं, यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे आम है, महुआ है, जामुन है, नीम है, पीपल है, बरगद है। ये सब पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं ये पतझड़ वन है या पर्णपाती वन इन्हें कहते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्रता शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर यानी मानसूनी वन में पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा गया, आर्द्र और नम। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबेर, कुसुम, अर्जुन तथा शाहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। यानी यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे फर्नीचर बनाया जाता है। इसी पर फर्नीचर उद्योग आश्रित है, मुलायम है और ये टिकाऊ लकड़ियाँ हैं। शुष्क आर्द्र वन में शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों पाए जाते हैं। अब हम लोग के उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर वर्षा जो होता है कम होता है, तो यहाँ पर ये सब वन पाए जाते हैं। बिहार का कुछ भाग आ जाता है। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का जो ह्रास हो रहा है, इसका मुख्य कारण पशुचारण और पेड़ पौधों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए यहाँ पर पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक बस पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी आप देख रहे हैं, पहले ही बताया गया था वनों को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वर्षा, तो इसी वर्षा में ये भी आ रहा है। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, गहरी होती हैं, क्योंकि वो जल के तलाश में और उनके पेड़ पौधे छोटे होते हैं
और इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, जिससे वाष्पीकरण से बचेगा। बड़ी पत्तियां होंगी तो वाष्पीकरण होगा, नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। यहाँ पर वनस्पति पानी का अभाव होता है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ जैसे हम ध्रुवीय प्रदेश में पहुँचते जाएंगे, वहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पर्वतीय वनों में भी है। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तैसे वनस्पतियों का अभाव होता जाएगा और दूसरे किस्म के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा, पेड़ पौधे वनस्पतियों का अभाव होता जाएगा, क्योंकि बर्फीली क्षेत्र होता है। प्रायः 3600-3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च के इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बरकतवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। जैसे हमारे भारत में भी कुछ जनजातियाँ जो घुमक्कड़ यानी पशुओं को भेड़ है, बकरी, उसको पालते हैं और उससे चराते हैं और उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये लोग उसको ले जाकर चराते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंहा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती यहाँ के जीव जंतु हैं। धन्यवाद।